चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अय्युम रफ़ीक मलगानी। तो आओ नाज़रीन, कसीर रकमी की फिर तकसीम सीखते हैं। एक और सवाल ताकि अच्छी तरह से आप समझ सकें। ये लास्ट सवाल है, तो इसी लास्ट सवाल को हम हल कर रहे हैं। एक्स की 5 माइनस वाई की 5, यानी ये जुमला है। एक्स की 5 माइनस वाई की 5 को तकसीम करना है एक्स माइनस वाई पे। तो एक्स माइनस वाई यहाँ लिख दिया मैंने। एक्स की 5 माइनस वाई की 5 यहाँ लिख दिया। अब इसको तकसीम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है, शुरू में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि ये पहली रकम जो है एक्स की 5 ये ख़त्म हो जाए। बाकी ख़त्म हूँ या ना हूँ वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएंगी। लिहाजा यहाँ एक्स की 1 है। एक्स की 1 को हम एक्स की 4 से ज़रब देंगे। ज़ाहिर है 1 जमा ये 4 5 बन जाएगा। एक्स की 5 बन गया। पहली बात, अलामत का भी हिसाब अगर जहन में रखना चाहें तो ये जमा को जमा से ज़रब देंगे, जमा बनेगा, क्योंकि जमा के नीचे जमा आना चाहिए। ठीक है। और 1 ज़रब 1 होगा, यहाँ 1 आ गया, जो लिखाई में आते नहीं हैं। तो ये एक्स की 1 को एक्स की 4 से ज़रब दे दी, एक्स की 5 हासिल हुआ। अब इस एक्स का काम ख़त्म। माइनस वाई को अब एक्स की 4 से ज़रब देंगे तो इसको रफ़ अमल में लिख दें, यानी ये माइनस वाई ज़रब, यानी माइनस ज़रब जमा माइनस आया, यूँ समझो। वाई ज़रब एक्स की 4 वाई आया। अब एक्स की 4 वाई हमारे पास इस ऊपर वाले जुमले में मौजूद नहीं है, लिहाजा इसके बिल्कुल सामने और इसकी हद से थोड़ा बाहर इसको यहाँ लिख दें, यानी उससे बाहर निकाल लें। बाहर निकला हुआ है, इसकी सीध से बाहर निकल चुका है और इसके बिल्कुल सीध में है उफ की हालत में। तो आओ अब इसको तफरीक करते हैं, क्योंकि ये 2 रकूम थी, 2 रकूम आ चुकी हैं, इसकी ज़रब कंप्लीट हो चुकी है। अब इस माइनस को जमा बना देंगे, अलामतें तब्दील कर देंगे, क्योंकि यहाँ मनफी का तफरीक का अमल हुआ करता है। अब जमा के एक्स के 5 और मनफी एक्स की 5 ये आपस में कट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा। हमारा मकसद भी यही था कि इसी को पहली रकम को ख़त्म किया जाए। हम अपने मकसद में पूरे उतरे। अब चलते हैं, एक्स की 5 को ख़त्म कर चुके हैं। अब हमने किस को ख़त्म करना है? एक्स की 4 को ख़त्म करना है, यानी एक्स की 4 वाली रकम को तलाश करेंगे। एक्स की 4 वाली रकम हमारे पास ये है, जो कि अब जमा में है, लिहाजा एक्स की 4 वाई। अब जमा की अलामत थी, यहाँ जमा लगाने की ज़रूरत नहीं। अब एक्स की 4 वाई को समझो उतार दिया। अब ये भी बचा हुआ है, माइनस वाई की 5 को भी उतार देंगे। ये 2 तमाम हिंसे उतर आए। अब हमारा टारगेट यही है, एक्स की 4 वाई ख़त्म हो। यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, दोनों सेम अलामतें हैं, तो जमा बन जाएगा यहाँ। या जमा को जमा से ज़रब देंगे, जमा हासिल होगा। एक्स की 1 को एक्स की 3 से ज़रब दी जाएगी, एक्स की 4 हासिल हुआ और इसके साथ वाई मौजूद नहीं, लिहाजा वाई यहाँ उसको लिख देंगे। या एक्स की 1 को वाई की 3 एक्स की 3 वाई से ज़रब दी जाएगी, तो एक्स की 4 वाई हासिल होगा। अब इस एक्स की ज़रब ख़त्म हो चुकी है। अब मनफी वाई की ज़रब जमा एक्स की 3 वाई से देंगे। माइनस ज़रब जमा माइनस बन जाएगा, ये भी बाहर चला जाएगा, उसको हम ले चुके हैं। देखा जाए तो ये वाई ज़रब वाई की 2 बन जाएगा और एक्स की 3 बन जाएगा। एक्स की 3 वाई की 2, इसको भी हम इसकी सीध से बाहर ले गए, क्योंकि ऊपर ये रकम मौजूद नहीं थी। अगर मौजूद होती तो उसके नीचे रखते, जब मौजूद नहीं है तो इसको बाहर ले जाए। अब फिर वही 1 2 रकूम थी, यहाँ 2 रकूम मिल चुकी हैं हमें, तो इसकी ज़रब भी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद अब तफरीक का अमल किया जाएगा। ये जमा बना दिया माइनस को और इस जमा को माइनस बना दिया, तो ये ख़त्म हो गया। हमारा मकसद पूरा हो चुका है। हमने जो ख़त्म करना था रकम को, उसको ख़त्म कर चुके हैं।
बाकी अब ये बच्चा अभी x की 4 के बाद फिर सोचें किसको ख़त्म करना है, x की 3 को ख़त्म करना है। ये भी जमा में है, अभी x की 3 y की 2 ये उतार दिया, लास्ट में इसको उतारा y की 5 को। अलामत समेत माइनस y की 5 उतर आया। अब हमारा टारगेट x की 3 y की 2 को ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए फिर हम ऐसा पहाड़ा तलाश करते हैं। x को हम किस चीज़ से ज़रब दें, x की 3 बने। पहले अलामत का हिसाब जमा है, यहाँ जमा है, दोनों जमा है, यहाँ जमा लगा दें। या ये सोच सकते हैं यहाँ जमा है, जमा को हम कौन सी अलामत से ज़रब दें कि इसी के नीचे भी यहाँ जमा बन जाए। ज़ाहिर है जमा को जमा से ज़रब देंगे, जमा बन जाएगा। x की 1 को हम x की 2 से ज़रब देंगे, यहाँ x की 3 हासिल होगा। बाकी बच गया y की 2, यहाँ इसके साथ तो मौजूद है नहीं, लिहाजा y की 2 की कमी यहाँ पूरी कर लो, या ये समझ लो y की 2 की कमी वहाँ पूरी कर ली। या वही बात है x की 1 को हम x की 2 y की 2 से ज़रब देंगे, x की 3 बन जाएगा, y की 2 बन जाएगा। अब इस x की कीमत ज़रब कंप्लीट हो चुकी है, माइनस y की ज़रब दी जाएगी जमा x की 2 y की 2 के साथ। ये पहले जो रकूम है उनको याद रखें, उनके साथ ज़रब ना दे देना। जो नई रकम हम तलाश करते हैं, नया पहाड़ा तलाश करते हैं, उसके साथ ज़रब होती है। माइनस ज़रब जमा माइनस बन गया, फिर ये बाहर जा रहा है क्योंकि हमें पता चल चुका है यहाँ y की 1 ये है, y की 2 ये है, y की 3 बन जाएगा और x की 2 बन जाएगा, x की 2 y की 3। वरना यहाँ रफ पे लिख लिया करें, पहले इसको पहले रफ अमल पे लिख दें, उसके बाद आकर देखें कहाँ इसकी जगह है, वही जो जगह इसकी है उसी जगह पे इसको रखें। इसी तरह अब फिर हमारी 2 रकूम हासिल हो चुकी हैं, तो अब फिर तफरीक करते हैं। माइनस को जमा बनाया, इस जमा को माइनस बनाया, ये ख़त्म हो चुका है। अब देखें तरतीब से x की 5, x की 4, x की 3 ख़त्म होता जा रहा है। इसी तरह यहाँ y की 0 ख़त्म हुआ, यहाँ y की 1 ख़त्म हुआ, यहाँ y की 2 ख़त्म हुआ। अब ज़ाहिर है x की 3 के बाद x की 2 को ख़त्म करना है, तो ये रकम लाएंगे पहले x की 2 y की 3। इसी तरीके से y की 2 के बाद ये y की 3 ख़त्म होगा। लास्ट में ये लिखा भी 5 y की 5। अब फिर पहाड़ा पढ़ते हैं इसका। तो x का पहाड़ा पहले अलामत का हिसाब कर लिया करें, यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, यहाँ जमा बन जाएगा। जमा बनाने के बाद अब x को किस चीज़ से ज़रब दी जाएगी, x की 2 बने, x को x से ज़रब देंगे, x की 2 बन जाएगा। जमा को जमा से ज़रब दी, जमा बन गया। x को x से ज़रब दी, x की 2 बन गया। कमी किस चीज़ की है, y की 3 की कमी है। यहाँ y की 3 तो था नहीं, लिहाजा y की 3 यहाँ रखेंगे और यहाँ से तरतीब देखते जाएं। x की 4, x की 3, x की 2, x की 1, एक कुव्वतनुमा कम होता जा रहा है। इसी तरह y की 0, y की 1, y की 2, y की 3। ज़ाहिर है आगे जो पहाड़ा आएगा उसमें x की 0 यानी x नहीं होगा, y की 3 के बाद y की 4 होगा। यहाँ से भी रास्ता हमें बताता चल जा रहा है, यहाँ चले किस्मत भी। अब x की 2 y की 3 हो गया। अब इस x से ज़रब हम इसको दे चुके हैं, माइनस y से ज़रब देंगे, माइनस ज़रब जमा माइनस बन गया। इसको भी बाहर ले जाएंगे क्योंकि इसके साथ भी x मौजूद है। y ज़रब y की 4 बना और x भी ये आ गया, यानी y को x y की 3 से ज़रब दी तो x y की 4 हासिल हुआ। इसी तरह अब इसको तफरीक करते हैं। 2 रकूम पूरी हो गई, याद रखें 2 जो रकूम यहाँ हैं, यहाँ 2 रकूम आएंगी हर जगह। ऐसा ना हो कोई एक रकम से ज़रब दे दें, दूसरी रकम को छोड़ दें। तो ये भी नोट करते जाएं। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं, इस x को तो इससे ज़रब दे दी, ये लिख दिया, अब लकीर लगा दी, फिर ये पहाड़ा नहीं पढ़ते, ये पहाड़ा उनसे छूट जाता है, ये वाला पहाड़ा। तो इस तरीके से ना करें। तो ये ख़त्म हुआ क्योंकि ये एक सेम थे। और यहाँ अब x की 2 के बाद देखो किसको लाएं, इसको लाएं या इसको लाएं, यानी x की 2 के बाद हम x की 1 को ख़त्म करेंगे। यही x की तरतीब उठा रखी है। तो y की 4 और माइनस ये भी बाकी है y की 5। अब हमने इसको ख़त्म करना है, हमारा टारगेट इसको ख़त्म हो या ना हो उसके बाद वो बाद में देखा जाएगा उसका। अब x को हम y की 4 से ज़रब देंगे,
पहले तो ये जमा है, जमा के नीचे जमा रखना चाहिए, जमा को जमा से ज़रब देंगे, जमा बन जाएगा। x को y से ज़रब देंगे, ठीक है, x को y की 4 से ज़रब देंगे, ये y की 4 है, y की 4 से ज़रब देंगे, x y की 4 बन जाएगा। फिर माइनस y को y की 4 से ज़रब दिया जाए, जमा y की 4 से माइनस y को ज़रब दिया जाए तो माइनस यानी माइनस ज़रब जमा, माइनस y की 1 और y की 4 y की 5 बन गया है। तो ये तफरीक हो गए, मनफी को जमा बना दिया, इस जमा को मनफी बना दिया, ये जमा का है, ये मनफी का है, ख़त्म हो गए, ये मनफी का है, ये जमा का है, ये ख़त्म हो गए, तो ज़ीरो बच गया। हमारे पास हासिल किस्मत क्या आ गया? हासिल किस्मत हमारे पास ये देखें, ये आ गया है x की 4 जमा x की 3 y जमा x की 2 y की 2, नज़र आ रहा है, यानी ये वाला सारा लिखा जा रहा है। ये हासिल किस्मत है हमारा, x की 2 y की 2 जमा x y की 3 जमा y की 4, ये आपका हासिल किस्मत आ गया और ये हल हो चुका है सवाल। अब इसी सवाल को मैं एक और तरीके से हल करता हूँ, आप उसको भी देखें। यहाँ इसको पहले समझ लें, इसी को दोबारा हल किया जाएगा या एक और सवाल को उसमें चेंज कर देंगे, एक और वीडियो बना लेंगे। तो ये देखिए, ये आपके पास x है, यहाँ x की 0 है, ये तरतीब शुदा है, ये भी x की 5, यहाँ x की 0 तरतीब है, दूसरे अल्फाज में बीच में x की 4 गुम है, x की 3 वगैरह 2 और 1 ये सारे गुम हैं, वो यहाँ ऑटोमेटिक पैदा होते गए, साइड पे मिलते गए हमें। एक तो ये तरीका है। और यहाँ तरतीब को भी गौर से देखें आप, फिर से x की 5 और x की 0, x की 4 x की 5 y की 0, x की 4 y की 1, x की 3 y की 2, यानी y की तरतीब सऊदी जा रही है, y की का क़ुव्वतनुमा बढ़ता जा रहा है, जबकि x का क़ुव्वतनुमा घटता जा रहा है। लास्ट में ये तरतीब आपको क्लियर नज़र आ रही है, x की 5 ख़त्म हुआ, x की 4 ख़त्म हुआ, x की 3, x की 2, x की 1, x की 0 ख़त्म हुआ। इसी तरह y की 0 यहाँ ख़त्म हुआ, y की 1 ख़त्म हुआ, फिर y की 2 ख़त्म हुआ, y की 3 ख़त्म हुआ, y की 4 और लास्ट में y की 5 ख़त्म हुआ। तो ये तरतीब से ख़त्म होते जा रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसका असूल यही है, अगर मुतग़य्यर x है शुरू में तो x की तरतीब से पहली रकम को ख़त्म करते जाएं, बाकी ऑटोमेटिक ख़त्म होते जाते हैं। तो ये सवाल आपका हल हो चुका है, इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा और लाइक ज़रूर करेंगे, हर सवाल को लाइक कर दिया करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला सवाल